प्राचीन भारत का एक छोटा सा राज्य सूरजगढ़। राजकुमार अर्जुन एक युवा साहसी और दयालु राजकुमार हैं। काव्या एक जादुई मेढकी है जो वास्तव में एक श्रापित राजकुमारी है। राक्षस मायावी एक क्रूर जादूगर जिसने काव्या को श्राप दे दिया है। बूढ़ा तपस्वी एक रहस्यमयी संत है जो जंगल में रहता है। तो ये थे हमारे कहानी के पात्र। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजा सूर्यवंश अर्जुन के पिता सूरजगढ़ के राजा हैं। सूरजगढ़ एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। इस राज्य का राजकुमार अर्जुन अपनी जिज्ञासा और दयालु स्वभाव के लिए मशहूर था। उसे जंगल में भटकना और नए रहस्यों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक चमत्कार तालाब मिला जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें चांद की परछाई साफ दिखती थी। पहली मुलाकात होती है उसकी जादुई मेढकी से। अर्जुन तालाब के किनारे बैठा ही था कि अचानक पानी से एक सुनहरी मेढकी उछली। उसने मानव जैसी आवाज में कहा, राजकुमार मेरी मदद करो। अर्जुन हैरान हो गया और बोला, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मेढक ने जवाब दिया, मेरा नाम काव्या है। मैं एक राजकुमारी थी, लेकिन क्रूर जादूगर मायावी ने मुझे श्राप देकर मेढकी बना दिया। मुझे बचाने का एकमात्र तरीका है कि कोई मुझे सच्चे दिल से प्रेम करे और मेरे लिए मायावी का सामना करे। अर्जुन का दिल दया से भर गया। उसने वादा किया, काव्या मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। काव्या ने चेतावनी दी, मायावी बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें जंगल के बूढ़े तपस्वी से मदद लेनी होगी। जंगल का तपस्वी अपनी तपस्या में लीन था। अर्जुन जंगल की गहराइयों में गया जहां उसे एक पुरानी कुटिया में बूढ़ा तपस्वी मिला। तपस्वी ने उसकी बात सुनी और बोला, मायावी को हराने के लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए, साहस, बुद्धि और सच्चा प्रेम। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार देता हूँ जो मायावी की जादुई शक्तियों को कम कर सकती है, लेकिन याद रखो अंत में केवल तुम्हारा सच्चा दिल ही जीत सकता है। मायावी का सामना होता है अर्जुन से। अर्जुन तालाब के पास लौटा जहां मायावी ने उसे पहले ही देख लिया था। मायावी ने हंसते हुए कहा, नन्हा राजकुमार तू मुझसे भिड़ने आया है? यह मेढकी हमेशा मेरी गुलाम रही है और हमेशा मेरी गुलाम ही रहेगी। अर्जुन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने जादुई तलवार निकाली और मायावी से युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान मायावी ने कई जादुई मायाजाल रचे, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस से हर मायाजाल को तोड़ा। अंत में जब मायावी कमजोर पड़ने लगा, अर्जुन ने काव्या की ओर देखा और कहा, काव्या मैं तुम्हें अपने दिल से चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी सुंदरता और राजकुमारी होने के कारण। यह सुनते ही एक चमकदार रोशनी तालाब से निकली और काव्या अपनी असली राजकुमारी के रूप में प्रकट हुई। श्राप का अंत और प्रेम की जीत। काव्या के मुक्त होते ही मायावी की शक्ति खत्म हो गई और वह हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति बन गया। काव्या ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम्हारा सच्चा प्रेम ही मेरी मुक्ति का कारण बना है। सूरजगढ़ लौटकर अर्जुन और काव्या ने राजा सूर्यवंश को सारी कहानी सुनाई। राजा ने काव्या को अपनी बेटी की तरह अपनाया और दोनों की दोस्ती पूरे राज्य में मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा प्रेम और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपनी बुद्धि और दयालुता से हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं।